यह पाकिस्तान का जगह है, स्थल है, और इसके खोज करता है गोपाल मजूमदार। चंदहुदड़ो में महिलाओं का जितना भी मेकअप का सामान है हमें चंदहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और इसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भी हमें चंदहुदड़ो में ही देखा गया था, साक्ष्य। और अलंकृत ईंटें हमें चंदहुदड़ो से ही प्राप्त हुई। औद्योगिक शहर चंदहुदड़ो, और टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और रोड नालियाँ खुली हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी। और चंदहुदड़ो में आप रास्ते जो शहर में चंदहुदड़ो में जो गड्ढे होते हैं उनके बीच में गंदा पानी भरा रहना, ये चंदहुदड़ो की पहचान है। और चंदहुदड़ो में कई साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे सुई धागा, गुड़िया, अलंकृत ईंट और शीशा। फिर नंबर चौथा है रोपड़ पंजाब का एक जगह है, तो यह सतलज नदी के किनारे पड़ता है। रोपड़, इसमें मनुष्य के साथ साथ जानवर को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और पंजाब के रोपड़ के विस्तार की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गंडौर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतका गंडौर और उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र। तो पूर्व में हिंडन नदी, पश्चिम में दास्क नदी, उत्तर में चिनाव नदी और दक्षिण में प्रवरा नदी। इस प्रवरा नदी को ही गोदावरी नदी कहते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं बनवाली, यह रंगोई नदी के किनारे पड़ता है और यह जगह हरियाणा में है। इसकी खोज रविंद्र सिंह ने किया था। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह ने किया था। यह स्थल अच्छी तरह से ना तो बसा सा, ना तो इसमें कुछ पाया गया है। इसमें सड़कें तो टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियाँ भी बनी थी, लेकिन नालियाँ पूरी इसमें खोली गई थी और बीच बीच में गड्ढा और खुली हुई नालियाँ। तो इतना ही बनवाली में हमें पढ़ना है। फिर आगे बात करते हैं कालीबंगा से हमें, यह राजस्थान का एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, जो राजस्थान में पाया गया है। कालीबंगा से हमें कई साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे जूता हुआ खेत हमें कालीबंगा से मिला, यज्ञ का सामान हमें कालीबंगा से मिला, और कर्मकांड मतलब अपने काम के प्रति लगे रहना, मेहनत करना, हमें कालीबंगा से ही सीखा है। और कालीबंगा से हमें चूड़ी का साक्ष्य, महिलाओं के चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और चंदहुदड़ो में जितना भी मेकअप का सामान है, शीशा, कंघी, लिपस्टिक, जिथावड़ रंगने वाला जो भी है, हमें चंदहुदड़ो से मिला। और बात करें तो नंबर 7 है धौलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो धौलावीरा, और सबसे बड़ा शहरी स्थल तो मोहनजोदड़ो। बड़ा स्थल धौलावीरा और शहरी स्थल मोहनजोदड़ो। तो धौलावीरा गुजरात में है, और गुजरात में इसमें बंदरगाह भी पाया गया है, जो व्यापार के लिए उपयोग में काम आता है। तो यह स्थल सबसे बड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का, और यह गुजरात में पड़ता है। नंबर 8वां है सूतका गंडौर, यह भी, इसमें घोड़ा का कंकाल पाया गया है। और मटका, जैसे हम घरों में ज़मीन खोदते हैं तो मटकी मिलती है, तो मटकी में इसमें लाश मिली थी, हड्डियाँ। तो एक व्यक्ति मतलब जो खुदाई करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, यह खुदाई होती है सूतका गंडौर में, तो इसमें मटका मिलता है जिसमें लाश मतलब हड्डियाँ मटके में पाई गई थी। और बात करें तो कलश समाधान, वही है मटका। और पत्नी के साथ साथ, मान लीजिए किसी का पति अगर एक्सपायर हो गया है, तो पति के साथ साथ पत्नी को दफनाना, यह सूतका गंडौर से ही हमें देखने को मिला था। फिर हम चर्चा करते हैं लोथल, यह भी गुजरात का स्थल है, जो भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, और इसमें बंदरगाह पाया गया है। और इसमें लोथल में पहली बार व्यापार शुरू हुआ था, जिसमें युगल समाधान भी था, और इसमें कई मुद्राएं थी जिसमें मोहर हमें प्राप्त हुई है। और लास्ट है रंगपुर,
सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम स्थल है रंगपुर। रंगपुर में हमें धान की भूसी प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक यह कालखंड चला। और सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी से 1700 2500 रंगपुर में हमें अंतिम स्थल मिला और रंगपुर में हमें धान की भूसी प्राप्त हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मैंने आपको बता ही चुका हूँ। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतियागंडौर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद। पूर्व में हिंडा नदी, पश्चिम में डास्क नदी, उत्तर में चिनाव नदी, दक्षिण में प्रवरा नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक चली। अब हम आगे चर्चा करेंगे वैदिक काल। तो इसकी जानकारी हम अपने अगले वीडियोस पर देंगे।